पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 का फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और इस ट्राइंगल में दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। एंगल क्यू का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 डिग्री और एंगल आर का मेजरमेंट दिया हुआ है 65 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है और हमको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसा पहला स्टेटमेंट दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर, ये ट्रू है या फॉल्स है। उसी तरह से सेकंड दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर और थर्ड दिया है आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा और किस लिए ट्रू या फॉल्स होगा, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। चलिए इसको समझते हैं वाइट बोर्ड में। सिक्स्थ क्वेश्चन के डायग्राम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दिया है इस तरीके का है, ऐसा ये, ठीक है, और ये बेस लाइन है। इस ट्राइंगल में इस क्वेश्चन का सारा राज छुपा हुआ है। ये है P, ये Q और ये R। ये दिया हुआ है, इस Q का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 डिग्री और R का मेजरमेंट दिया हुआ है 65 डिग्री। ठीक है। अब अगर आपको ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी याद हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल का सम है, एक है Q, दूसरा है R। तो तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट क्यू आर, या फिर वी नो दैट ऑल थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल P है हमारे पास, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर। यहाँ पर एंगल P हमको पता नहीं है तो एंगल P लिख लेते हैं, प्लस Q का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 डिग्री प्लस R का मेजरमेंट दिया हुआ है 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 25 और 65 ऐड हो सकता है, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा एंगल P प्लस ये हो गया 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 7 प्लस 2 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ P का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90 होगा। तो एंगल जो P है इसका मेजरमेंट आया हमारा 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है। अब अगर किसी ट्राइंगल में कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का हो तो इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि इस ट्राइंगल में ही इसके सारे राज छुपे हुए हैं। ये ट्राइंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। सिक्स्थ का जो पहला प्रॉब्लम है वो पूछा है कि क्या पी क्यू स्क्वायर जो है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आर पी स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। अब अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखो तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है और जो एंगल 90 डिग्री का, जहाँ पर 90 डिग्री का मेजरमेंट बन रहा हो, ठीक है, ये 90 डिग्री का मेजरमेंट बन रहा हो तो उसका ऑपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये राइट एंगल यहाँ पर है तो इसका ऑपोजिट साइड ये, यानी कि ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जो बेस के साथ 90 डिग्री का मेजरमेंट बना है जो साइड। अब आपको पता है ये अगर हाइपोटेनस है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का
जो एक्चुअल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या इसका हो जाए, इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम QR² इज इक्वल्स टू RP² या PR² प्लस PQ²। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आप इसको यहाँ पर भी मतलब इसके बाद में इस चीज़ को लिख सकते हो, सिंस PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम QR² इज इक्वल्स टू RP² प्लस PQ²। हमको पूछा है PQ² प्लस QR² इज इक्वल्स टू RP²। अब देखते हैं PQ² क्या है, PQ² ये है प्लस QR²। गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर के साथ बेस को ऐड करते हैं, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस को ऐड नहीं करते, तो इसका मतलब ये जो है ये होगा फॉल्स। अब देखते हैं सेकंड, इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है वो पूछ रहा है PQ² प्लस RP² इज इक्वल्स टू QR²। अब देखो QR² ये है QR हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन RP² प्लस PQ², ये भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये होगा ट्रू क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसका जो तीसरा दिया हुआ है वो है RP² प्लस QR² इज इक्वल टू PQ²। अब यहाँ देखते हैं RP तो ये है बेस है, ठीक है, प्लस QR² हाइपोटेनस है और इज इक्वल्स टू PQ², ये परपेंडिकुलर है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा क्योंकि यही एक स्टेटमेंट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ये होगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.5 का 6th क्वेश्चन।